Brought to you by Techno Camon 30 series. मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड घूमते हैं हमारे मोदी जी, एक भी कोई इंडस्ट्री लाए हो, एक भी बड़ा कोई प्लांट रोजगार का लाए हो और सारे विकास अपने नाम पर एक काम नहीं किए हैं। और आर.के. सिंह ने चंदा लाया है, कोई घर से अशोक मानव भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं चंदा लाने का, लेकिन कोई क्रेडिट अशोक मानव को नहीं दे सकता है कि अशोक मानव ने घर से खर्चा किया है। वोट उसी को दीजिए जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। वोट उसी को दीजिए जिसके पीछे पूरा देश पागल है। वोट उसको मत दीजिए जो खुद पागल है। यहाँ ये भी बोले हैं हमारे भाई कि यहाँ जात पात कोई फैक्टर नहीं है। भ्रम में ना रहें कि कोई जात पात में आके दे देगा। और जो दशा और दंश यहाँ की जनता ने, भोजपुर की जनता ने झेला है नक्सलवाद पे, पुनः नक्सलवाद में नहीं धकेलना चाहती। लोकसभा 2024 के अंतिम चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दल सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा ईडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी टकरार है। ऐसे में आज हम आम जनता के नब्ज को भी टटोलेंगे कि उनके मन में इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा है और वो इस बार के लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर अपना मत का प्रयोग करेंगे। हम फिलहाल अभी मौजूद हैं आरा शहर के कलेक्ट्रेट घाट पर। आप देख सकते हैं, हम कैमरा की नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सुबह लोग टहल के आराम करते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं। सीधे जो लोग हैं हम आज उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल अभी यहाँ चल रहा है। और चूँकि वोटिंग का जो समय है वो 1 जून को है और काफ़ी कम समय बच गया है, तो सीधे हम सबसे पहले यहाँ कुछ युवा हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहब लाल यादव हुआ। अच्छा साहब जी, ये बताइए राजनीतिक माहौल किस तरह का चल रहा है? हम तो देख रहे हैं तो शुरू से आपसे बैकवर्ड फॉरवर्ड का वोटिंग होता है और नेता भी चुनाव लड़ते हैं तो यही सोच कर लड़ रहे हैं कि हाँ मेरा फॉरवर्ड का इतना इस जगह पे मिल जाएगा, बैकवर्ड का इतना यहाँ पे वोट है। लेकिन हम जनता से यही अपील करेंगे या मेरे भी यही सोच है कि हम विकास को देखकर वोट करेंगे। जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड से बाहर निकल कर जिसने काम किया है उसको वोट देंगे। और आरा का सभी लोग जानते हैं कि आरा में किसने काम किया है, उसको हम वोट देने जा रहे हैं। आरा में विकास हुआ है आपके नज़र से? हाँ, पहले से तो हुआ है, पहले से विकास हुआ है। हाँ तो जी हाँ, मैंने विकास के ही मुद्दे पे ही। हाँ, एकदम विकास के मुद्दे पर देंगे। अगर विकास के मुद्दे पर नहीं देते हैं तो फिर ये बेईमानी होगी और फिर हमारा आरा विकास नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसे व्यक्ति को दें जो विकास किया है, उसी को देंगे। तब ना अगला भी आएगा तो कहेगा ना भाई विकास तो करना पड़ेगा, नहीं तो जनता सीधे नेगलेक्ट कर देगी। जी हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो विकास करेगा उसी को ही वोट देना सही होगा। देख सकते हैं आप चाय की चुस्की के साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? चाय की चुस्की ले रहे हैं, कैसा चाय में मिठास है? बहुत मज़ा आ रहा है भैया, राजनीतिक मिठास लग रहा है इसमें एकदम। अब कहिए मत, है ना। अच्छा ये बताइए कैसा सोच रहे हैं आप इस बार के चुनाव को लेकर? सोचना क्या है भैया, ये तो रग रग में सभी लोगों की जनता है। जो भी इंसान है, जो बुद्धिजीवी आदमी है, सबको ही जानता है जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, जो विकास नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को विकास से लेना देना है। हम ऐसा नहीं है कि हम राजपूत हैं तो एकदम फलाने पर वोट डाल दें, हम जादव हैं तो फलाना पर डाल दें, ऐसा बात नहीं है। अब सब अब ऐसा कुछ नहीं है। सारी जनता अब चालाक हो चुकी है। अब पहले वाली बात नहीं है कि हल्ला करके हम वोट ले लेंगे। अब जो भी है विकासी के नाम पर वोट देने वाला है, वो चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो। अच्छा, 6 चरण का मतदान हो गया, अब 7वां चरण में हम लोग जा रहे हैं, तो 6 चरणों में क्या लहर कुछ समझ में आया है? किसका लहर क्या है? 6 चरण में तो हमको लग रहा है कि अभी ये 300 से ऊपर है। अब आगे देखिए क्या होता है इस चरण में। 300 से ऊपर कौन? अभी तो 1 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। अब खुल के बोलेंगे तो कुछ लोग धोने भी लगेंगे हमको। जी हाँ, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो लहर चल रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि 300 पार है। हम और भी यहाँ यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मी जो हैं अशोक मानव जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, आप एक कलाकार भी हैं और बेहतर समाज सेवी भी हैं, क्या कहेंगे इस बार का चुनाव किस तरीके का लग रहा है? मित्र, आपका जो सवाल था कलाकार से, परिचय भी दिए हमारा, तो आपको मैं बता दूं
कोरोना काल से हमारे पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों का जो रेलवे कंसेशन मिलता था वो कंसेशन आज तक रुका हुआ है। इस कारण से पूरे देश में बड़े आयोजन बंद हो गए हैं। खिलाड़ियों का, मैं खिलाड़ियों से भी जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ के फुटबॉल संघ का संरक्षक भी हूँ। यहाँ खिलाड़ियों का भी कंसेशन रोक दिया गया है और इसके कारण पूरे देश में आपको बड़े आयोजन रुक गए हैं। एक दूसरे स्टेट से और राज्यों से कलाकार आते थे, खिलाड़ी आते थे और खेल और थिएटर की बात होती थी और उसके आधार पर समाज को हम लोग आईना दिखाने का काम करते थे। वह यह सरकार बेरहमी से आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की और यहाँ के स्थानीय सांसद आर.के. सिंह को हमने खुद मेमोरेंडम दिया है, लेकिन एक भी बात आर.के. सिंह ने नहीं सुना। हमारे यहाँ कलाकार, चित्रकार भी यहाँ हैं। हम लोगों ने सब कलाकार मिलकर 48 दिन रेलवे स्टेशन पर हम लोग धरना देने का काम किया रोजी रोटी के लिए, और उस रोजी रोटी पर आज तक कोई सरकार कदम नहीं उठाई, ढाक के 3 पात। और इस दावे के अंदर हमारी छुपी हुई है कि आर.के. सिंह हो या अन्य भी, इसके पहले कोई भी सांसद इसकी सूझ नहीं ली है। आज हमारा वक्त है सवाल करने का और हमारे सांसद आज चुनाव में आए हैं लोग, हम उनको जवाब देंगे और इसी मत से जवाब देंगे कि आप इस मुद्दे पे, क्या कलाकारों के लिए ही एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने जो कहा कि इसी मुद्दे पे विरोध आपका ही है? कलाकार के रूप में आपने परिचय दिया इसलिए मैंने कहा। अब आइए सामाजिक रूप से, इंटरनेशनल मामलों का हम छूते हैं, देश भर हमारे प्रधानमंत्री घूमते हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े चैनल के हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि छोटे से कस्बाई शहर में आप आए और हम लोग जैसे लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड घूमते हैं हमारे मोदी जी, एक भी कोई इंडस्ट्री लाए हों, एक भी बड़ा कोई प्लांट रोजगार का लाए हों, बता दें मोदी जी। उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो कल तक मेड इन चाइना आप देखते थे, मेड इन जापान देखते थे, अब वो मेड इन इंडिया देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर कई ऐसे प्रोडक्ट हैं। आप कह रहे हैं कि कंपनी नहीं लाए, ये उनका लेना, उनका नहीं है, ये विदेशी पॉलिसी है और इस विदेशी पॉलिसी के तहत ये आया है। अच्छा ये बताइए, सुनिए, आर.के. सिंह को कुछ जो लोग हैं यहाँ के वो बोल रहे हैं विकास पुरुष, क्या आप मानते हैं उनको विकास पुरुष? विकास पुरुष हम इसलिए नहीं मानते हैं भाई साहब, मैंने वेबसाइट उठा कर देखा हूँ, मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, एक भी आर.के. सिंह का अर्जी नहीं लगा हुआ है। जो अर्जी लगता है कि हम काम करने वाले हैं, एक भी वेबसाइट खोल कर देखिए, अर्जी नहीं लगा हुआ। जितने भी विकास का काम है वो सारे अपने श्रेय इसलिए लेते हैं कि हमारे सांसद हैं और उद्घाटन करने जाते हैं, निश्चित रूप से उनका फोटो आएगा और सारे विकास अपने नाम पर, एक काम नहीं किए हैं। और तमाम जो आप काम रमना मैदान और अंबास फ्लाइट दिखाया जाता है, यह चंदा का पैसा है और आर.के. सिंह ने चंदा लाया है। कोई घर से, अशोक मानव भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं चंदा ले आने का, लेकिन कोई क्रेडिट अशोक मानव को नहीं दे सकता है कि अशोक मानव ने घर से खर्चा किया है। हम चंदा ले आकर करते हैं, उसी प्रकार आर.के. सिंह चंदा ले आकर किए हैं एनटीपीसी से, और बड़े अधिकारी हैं, उनको हम जाएंगे तो 1 लाख मिलेगा, उनके जाएंगे तो 4 करोड़ मिलेगा। धन्यवाद। और भी बहुत सारे लोग, हम सारे लोगों से कोशिश करेंगे कि उनकी बात को समझे। आप बताइए, आरोप लग रहा है कि चंदा लाकर जो आर.के. सिंह है उन्होंने काम किया है, विकास किया है। चंदा लाना कोई अपराध थोड़े ही है। इस देश में चंदा ला करके समाज के सहयोग से बड़े बड़े काम हुए हैं। जिस बनारस को आज देश दुनिया में ख्याति प्राप्त है, बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने का काम मदन मोहन मालवीय जी ने दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करके ही किया था, और चंदा इकट्ठा करके किया। और आज जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है उसका श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है, चंदा देने वालों को नहीं जाता है, क्योंकि पहल मदन मोहन मालवीय ने किया है। चंदा ला करके ही लोग बनवाते हैं, कोई भी काम, बड़ा काम होता है तो चंदा ला करके। बिहार का लंगट सिंह विश्वविद्यालय जो है चंदा ला करके ही बनाया गया है, तो जो चंदा ला करके बनाया है उसका श्रेय उसको ही जाएगा जिसने वो बनवाया है।
इसलिए चंदा ला करके ही बनवाना कोई अपराध नहीं है। और वो चंदा नहीं, CSR फंड है जो समाज में खर्च किया जाता है। कंपनी के मुनाफे का 10% हिस्सा समाज में खर्च करना उस कंपनी का फर्ज है। और सांसद महोदय ने उस कंपनी के फर्ज को याद करवाया और उस पैसे को खर्च करवाया अपने क्षेत्र में और इस क्षेत्र के विकास के लिए। अच्छा, ये कोई अपराध नहीं है। ये बताइए माहौल क्या लग रहा है? चूँकि इस बार तो देखें, अब कल राहुल गांधी भी आए, जो इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो हैं यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? माहौल साफ है, क्लियर है। लोग विकास को वोट दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 प्रधानमंत्री जी का, उसके पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। शाहाबाद के चारों, बिहार की 40 और देश में 400 पार का जनता ने निर्णय ले लिया है। 6 चरण का चुनाव समाप्त है। रास्ता प्रशस्त हो गया है। अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, आप भी कलाकार हैं कुंदन जी। अभी एक जो कलाकार हैं उनके द्वारा कहा गया कि कलाकारों के हित में कुछ काम नहीं किया गया है। आप क्या कहेंगे? इस बार जो चुनाव है, चुनावी माहौल में कहीं कलाकार भी फिट बैठ रहे हैं कि नहीं मुद्दे में? नहीं, कलाकार को तो हमेशा हरास मिली है। कलाकार तो खैर ज़्यादा सरकार के पक्ष में, मांगने के पक्ष में नहीं। तो जो कलाकार अपने आप में वो कलाकार है, उसको ज़्यादा सरकार से लोभ लालच नहीं होता है। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, कोई भी सरकार आती है तो कलाकारों के विषय में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कलाकार हमेशा अपने मोरल के लिए अपने काम करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनको जब जगह मिलती है तो उसको जगह देनी चाहिए कि हाँ, कुछ कलाकार की आर्थिक स्थिति कभी कभी बिगड़ती रहती है अपने कामों को वजह से। तो उनको कलाकार को थोड़ा कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए कि हम इन कलाकारों को कैसे व्यवस्थित करें ताकि ये अच्छा चीज़ अपने समाज को पोसे और अच्छा चीज़ उनको दें। और ये हर सरकार तो हम लोग करीबन बहुत सरकार को देखे, ये कलाकार के हित में कोई नहीं। जब उनकी काम आती है तो नुक्कड़ करवा लेते हैं, नाच करवा लेते हैं, अपनी काम निकाल लेते हैं कलाकारों से, फिर वो ताली बजवा के अपने सत्ता पे बैठ गए तो वो फिर पीछे देखते नहीं हैं। तो हम लोग हमेशा हरास रहे हैं, तो हम कलाकारों के बारे में क्या कहें, कह के भी हम थक जाएंगे। अच्छा, कलाकार की बात तो चलिए आपने रखा, क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार पूरे, अगर समीकरण की बात करें? देखिए, हम अपने होश आवास में करीबन 7-8 सांसद को देख लिए और 7-8 सांसद को देखते हुए आज मैं साफ कहता हूँ, RK सिंह हमारे आरा को विकास पूर्ण रूप से दिए हैं और उनके पूर्ण रूप से हर आदमी अपनी सोच को एकदम घर में बैठे मान लिया है कि हमको जाके और कमल को वोट दे देना है। चूँकि उससे पहले हम सभी को देखे हैं और यहाँ से पटना जाने में हमारी रीढ़ की हड्डी जर्जर करने लगती थी। फिर से यहाँ से मोहनिया निकलने से लेकर यहाँ तक कि लाइट की स्थिति ऐसी थी कि इस मोहल्ले में आता था और इस मोहल्ले में हम लोग इंतज़ार करते थे कि आ गया रे भैया, लाइट आ गया। तो ये सारी व्यवस्था हमने मुश्किल से ये 5 साल में देखे और इनकी कुछ अधूरे काम है जो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो हम लोग अस्वस्थ हैं कि RK सिंह छोड़ के किसी को नहीं देंगे, क्योंकि RK सिंह को हम मोदी जी को भी बात नहीं कर रहे, लेकिन RK सिंह हमारे आरा के लिए बहुत कुछ दिए हैं और हम लोग के लिए भी प्रयास है कि चूँकि अभी संस्कृति के ये अभी बन रहा है, क्या हम लोग के नाटक के लिए कि ये सब बन रहा है, तो ये सब बन रहा है और उम्मीद करते हैं RK सिंह अपने वचन पे खरे उतरेंगे। और वो सुनने में भी आ रहा है कि हम जो अधूरा काम है वो करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं अगले बार। जी हाँ, साफ तौर पे आप सुने उनका कहना में है। हमारे साथ कुछ युवा पत्रकार भी हैं, आप बताइए। संजय भैया, आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तो अपने आरा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोगों का एक रुझान आया है कि विकास ही मुद्दा है। विकास जहाँ भी आदमी जा रहा है वहाँ पर मुख्य मुद्दा यही आ रही है कि विकास। लगभग सारे लोग विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहे हैं आरा के। अच्छा, लगातार दूसरी बार अगर कहा जाए तो भाकपा माले फिर से ये है, क्या लग रहा है? चूँकि कैंपेनिंग जो है इंडिया गठबंधन के लोग एकदम कैंपेनिंग बहुत तेज कर दिए हैं यहाँ पे, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, उन लोग का तो काम ही है दौरा करना, लोगों के बीच जा कर के बताना कि हमने ये किया वो किया। लेकिन अपने भोजपुर की जो जनता बिल्कुल जागरूक है और वो समझदार है और अपने मतों का प्रयोग बिल्कुल वहीं पर करेगी जहाँ विकास का मुद्दा होगा।
कोई अभी अपने यहाँ जाति धर्म के नाम पर कोई वोटिंग होने वाला नहीं है। मुख्य विकास ही मुख्य मुद्दा। जी हाँ, विकास ही यहाँ मुख्य मुद्दा होगा। हमारे साथ बीजेपी के एक युवा नेता भी हैं। हम चाहेंगे कि कम शब्दों में बताएं, अभी राहुल गांधी का कल प्रोग्राम हुआ था, क्या लग रहा है कि कुछ माहौल बदलेगा? बिल्कुल कम शब्द में बता दें, एक लाइन में आपने बोला है कम शब्द में बोलने के लिए। आर.के. सिंह का तो सारा काम यहाँ दिख रहा है, सामने रामना मैदान हो, सांस्कृतिक भवन हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब कुछ है। और पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 2,20,000 करोड़ उन्होंने खर्चा किया है। 40% उन्होंने ये किया है, वहाँ विद्युतीकरण कर दिया है। बस कम शब्द में बोलना है। एक बार एक अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने ही बोला ना कि राहुल गांधी जी का ईडी गठबंधन का सबका ये हो रहा है कंपनी। आम जनता से, खास करके आरा की जनता से, वोट उसी को दीजिए जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। वोट उसी को दीजिए जिसके पीछे पूरा देश पागल है। वोट उसको मत दीजिए जो खुद पागल है, खुद हरकत करता है पागलों वाली। नहीं, मोदी जी के नाम पर, आर.के. सिंह के नाम पर, आर.के. सिंह का जो भी ये विकास का है, आप तो हम आपको बता देते हैं। अभी एक मित्र ने बोला, एक भाई ने बोला, एक कलाकार ने बोला, और कलाकारों के लिए भी जहां अवसर मिला है, ये 10 साल की सरकार है जो पूर्ण बहुमत की सरकार है। राजनीतिक रूप से सबसे अधिक कलाकारों को अपने पार्टी का टिकट देने का काम अगर कोई राजनीतिक दल किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो धर्मेंद्र जी हों, चाहे हेमा मालिनी जी हों, चाहे सनी देओल जी हों, चाहे दिनेश प्रसाद निरहुआ जी हों, चाहे मनोज तिवारी जी हों, मतलब देने का काम किया है सम्मान। और इन लोगों का मांग उचित है, जायज़ है। ये वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, उचित मांग है। कलाकारों के लिए सांस्कृतिक भवन बन रहा है। और धर्मेंद्र जी, एक सवाल है, कलाकारों की बात तो आपने की, जो विपक्ष है वो मुद्दा कह रहा है कि नौजवानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इस मुद्दे पे उन लोगों का आरोप है कि बीजेपी क्यों नहीं बोलती। देखिए, हम लोग मेरा भी बेटा जवान है, हमारा भी एक बेटा है, एक बेटी है। मेरा बेटा भी खुद हाई कोर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है, NUJS से पढ़ा है, और उसको सरकारी नौकरी नहीं लगा। वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, पटना हाई कोर्ट में 10 लोगों का कल्याण कर रहा है। हमारी क्या है ना कि ब्रिटिश मानसिकता है, हम किसी को ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। आपसे तेज कौन था? आप तो कल को सरकारी नौकरी कर लेते, हम जानते हैं आपको, आप जैन स्कूल के प्रोडक्ट हैं। ये भी तो आपका एक रोजगार है ना। तो जितना देश में स्टार्टअप चल रहा है, छोटी छोटी योजनाएं चल रही है, और ये पहली सरकार है जो रेहड़ी पर बैठने वाले लोगों को लिए चिंता किया है। पूरे देश के नगर निकाय में चली जाए, प्रधानमंत्री रेहड़ी रोजगार योजना एक है, उसमें 10,000 से लेके 5 लाख तक रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। अभी हमारे यहाँ बखोरापुर के एक आदमी अभी जाके लगाए हैं मीथेन गैस का, ये बहुत बड़ा उनका पावर प्लांट लगाए हैं। तो कमियां हैं, आप देखिए कमियां तो हैं। हम ये नहीं कहें कि मोदी जी ने सारा रोजगार 10 साल में बांट दिया, और ये हम नहीं कह, देश भी जानती है कि कांग्रेस के सरकार में सभी सरकारी नौकरी में ही नहीं थे, है ना। है गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। और इतना ना ये काई लगाकर कांग्रेस गया है ना कि 10 साल में ये इनकी ये कर्मठता है कि आधा से अधिक गंदगी को इन्होंने साफ कर दिया। देखिए आज विश्व मंच पे भारत का क्या प्रतिष्ठा है, क्या इज्जत है, ये मोदी जी की देन है। और आर.के. सिंह के बारे में पुनः मैं बता दूं, यहाँ एक मित्र ही बोले थे, छोटे भाई थे हमारे, यहाँ ये भी बोले हैं हमारे भाई कि यहाँ जात पात कोई फैक्टर नहीं है। भ्रम में ना रहें कि कोई जात पात में आके दे देगा। और जो दशा और दंश यहाँ की जनता ने, भोजपुर की जनता ने झेला है नक्सलवाद पे, पुनः नक्सलवाद में नहीं धकेलना चाहती। अच्छा बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद 2 प्रतिबंधित शब्द हैं ना। किसी भी प्रत्याशी को कहना चाहिए कि हाँ हम फलाने डेट का नक्सल हैं और कल भी रहेंगे, ये नहीं। अब तो कोई कहे कि हाँ हम ये हैं। तो यहाँ विकास पे वोट मिल रहा है, विकास पे लोग वोट करेंगे, जाति पाति से उठकर विकास को वोट करेंगे, और फिर आर.के. सिंह तीसरी बार जीतेंगे। और केंद्र में पुनः मैं कहता हूँ हम 400 पार तो नहीं करेंगे, लेकिन 370 के पार जाएंगे। आप अपना रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जितना हो 72, 73, 75 और पूर्ण बहुमत की सरकार। यहाँ साफ तौर पे जो बीजेपी लीडर है उनका दावा है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ युवा हैं, और खासकर युवाओं का मुद्दा चुनाव में ज़्यादा रहता है। आप बताइए, आप लोग मुद्दा क्या लग रहा है आप लोगों को? लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, तो आप लोग क्या कहेंगे?
हम लोग तो मिल गया है सर। अच्छा, रोजगार मिल गया। जी। तो क्या लग रहा है इस बार का चुनाव युवाओं के लिए क्या रहेगा? बीजेपी रहेगा तो युवाओं को मिलते रहेगा, बाकी और कहीं से ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन दिखता तब हम लोग सोचते, ऑप्शन है ही नहीं। बीजेपी छोड़ के कहीं ऑप्शन नहीं? ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, साफ तौर पे आपने सुना कि ऑप्शन ही कोई नहीं है। अब देखने वाला दिलचस्प बात यह है कि विकास के मुद्दे पर आरा लोकसभा के जो लोग हैं वो इस बार के चुनाव में जाते हैं या फिर कोई और मुद्दा रहेगा, ये आने वाला 1 जून ही तय करेगा। और किसके सर पर ताज सजेगा वो भी उसी दिन क्लियर हो जाएगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।